कुमार गुप्ता। आज दिनांक 15 जून और एक दिन पहले 14 जून को आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आया है। हमारे देश के विद्यार्थियों की प्रथम इच्छा होती है कि आईआईटी कॉलेजों में दाखिला पा करके हम अपने भविष्य को बेहतर बनाएं तथा राष्ट्र को अभियांत्रिकी तथा तकनीक के क्षेत्र में कुछ बेहतर दे सकें। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरह से कल परिणाम आए हैं, देश में प्रथम रैंक लाने वाले कार्तिकेय गुप्ता ने यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं दूसरे स्थान पर हमारे गृह जनपद के हिमांशु गौरव ने ला करके द्वितीय स्थान पूरे देश में इस जनपद का नाम रोशन किया है। और हमारे विनय कुमार अग्रहरी जी, जो हमारे गृहनगर पीपीगंज के मूल निवासी हैं, पुत्र श्री सुरेश अग्रहरी जी के हैं, जो एडवांस में 394 रैंक ला करके जनपद सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पीपीगंज के विद्यार्थी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बौद्धिकता, अपनी कुशलता, अपनी परिश्रम का परिचय दे रहे हैं। यह इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस क्षेत्र में जो खासकर लोग इस तरह से कह करके इग्नोर कर देते हैं कि ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी हमारे देश की प्रतिभाएं बसती हैं, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। जहां तक मेरी जानकारी का विषय है, इस क्षेत्र के हर एक ऐसा स्टूडेंट जो अब तक आईआईटी में दाखिला पाया है, उसके जीवन का एक बहुत ही रोचक कहानी है। हम आपको बताते चलें, इस क्षेत्र के श्री दीपक वर्मा जो आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी स्कॉलर हैं, वहीं दूसरे सचिन कुमार मधेसिया जी जो आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस के एमटेक स्टूडेंट हैं। मैं इनकी इस सफलता के संदर्भ में इनसे खुद ही बात करूंगा कि किन किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा, आपकी पढ़ाई का तरीका क्या रहा, आपके परिवार के लोगों का क्या सपोर्ट रहा और आप किन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यह उपलब्धि हासिल किए हैं, यह आप इनकी जबान खुद ही सुनेंगे। बीना जी, जब आपके मन में पहले ख्याल कैसे आया कि मैं आईआईटी में दाखिला लेना चाहता हूँ, फिर आईआईटी से मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ? जी, शुरुआत से ही मेरी मैथमेटिक्स में काफ़ी रुचि रही। इसके अलावा जितने भी शिक्षक मिले उन्होंने मुझे कहा कि तुम आईआईटी कर सकते हो और पेपरों में पढ़ के बहुत अच्छा लगता था कि आईआईटी के छात्र इस जगह पे हैं। यही सबसे मैंने प्रेरणा पाकर मैंने सोचा कि मुझे भी एक दिन आईआईटीएन बनना है। आप इस सफलता को कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? जी, ये सफलता वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी, 2 साल के निरंतर प्रयास के बाद ये सफलता आई है। लेकिन ये ज़िंदगी में ये अभी इस एक शुरुआत भर है, अभी आगे बहुत दूर तक जाना है हमें। आपको बताते चलें कि ये इनकी प्रथम प्रयास में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है और आईआईटी के विद्यार्थी बतौर छात्र अपने राष्ट्र को क्या क्या नहीं देने को सोचते हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे नगर के विनय जी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर करके इस जनपद के लिए तथा प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आपके आस-पास पड़ोस के लोग और आपके परिवार के लोगों का क्या योगदान है इस उपलब्धि के पीछे? इस सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने परिवार वालों को, अपने गुरुजनों और अपने पीपीगंज कस्बे के लोग और अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। इस सफलता पीछे कई हद तक मेरे भैया विशाल अग्रही, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो भी इस समय आईआईटी कॉलेज में है। इसके अलावा मेरे पापा, मेरे बाबा, मेरे अंकल, सारे लोगों का, मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगल बगल के लोगों ने भी काफ़ी निरंतर सहायता किया इन चीज़ों में। इसके अलावा दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा, टीचर्स भी काफ़ी सहयोगी थे जिनके चलते आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। किसी भी व्यक्ति के सफलता के पीछे उसके परिवार के लोगों का बहुत बड़ा समर्पण होता है। विद्यार्थी जितना परिश्रम करता है, कहीं उससे कई गुना उनके परिवार के लोगों को चिंता बनी हुई रहती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर क्षेत्र तथा परिवार तथा समाज का नाम रोशन करें। आपको बताते चले, हमारे नगर के श्री सुरेश कुमार अग्रहरी जी, जिनके पुत्र आईआईटी एडवांस में 394 रैंक लाए हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि आपने किस तरीके से शिक्षा का परिवेश किया, अपने बच्चों की कौशलता और बौद्धिकता पे फोकस किया। यह सब हम उनकी जुबान से जानना चाहेंगे कि इस सफलता के पीछे आप लोगों का समर्पण क्या है। आप खुद बताइए। बच्चे हमारे जो है बहुत परिश्रम किए और लगातार मेहनत करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे। ये भी जो है प्रेरणादायक है और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से जो है ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे। इसी क्रम में इनके दादाजी एक ऐसे शख्स हैं, जब देश में एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी जब कोसों कोसों दूर तक शिक्षा का अभाव हुआ करता था, तब उस समय यह गणित जैसे सब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके समाज के लोगों को
और अपने विद्यार्थियों को लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का प्रेरणा देते रहें। हम दादाजी के जुबान से ही जानेंगे कि आप इस उपलब्धि को कितनी बड़ी मान रहे हैं और आप इससे कितने खुश हैं। हम इस बच्चे के पढ़ाई में, गणित में अच्छा पढ़ने की रुचि इसकी थी और पहले हम लोग भी गणित के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन हम लोग शिक्षा कम किए, कम शिक्षा पाए और हम कम पाते हुए अपने बच्चों को, अपने पोते को जब पढ़ाई की रुचि देखी तो हमने इनको कहा कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, ये हमारी जो है शुभकामना है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि विनय कुमार अग्रहरी जी के भाई इससे पहले एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इस समय NIT कलकत्ता से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। विनय जी, आप अपने भाई को किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे और उनके बेहतर भविष्य के लिए आपकी क्या इच्छाएं होंगी? आप विनय जो है शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी अव्वल था। यह जो है नवोदय में भी जो है पूरा प्रथम आता था, फिर जहाँ भी गया वहाँ पे नाम रोशन करता रहा और हमारी यही उम्मीद है कि जिस भी IT कॉलेज में आएगा उस कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा और पूरे जनपद का भी नाम रोशन करता रहेगा आगे। दादी जी, आप क्या कहेंगे? बाबू लोग पढ़ें लिखें, नाम कमा, हम लोग के ही है सब। और आस पड़ोस के लोग जब अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। विनय जी की सफलता के बारे में आप उनके जुबान से, इनके परिवार के लोगों से सुना, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे आसपास के लोग जो इनको हमेशा एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने रहे, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपति भैया जी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, जो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अपने छोटे भाइयों को, खासकर जो शिक्षा में अपनी रुचि गहरी रखता है, उसको जरूर अपना सपोर्ट करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर आत्मबल प्राप्त होता है और कुछ बेहतर करता है। इसी क्रम में हमारे आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग हैं, विनय जी के छोटे से दुकान में बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी इस उपलब्धि के पीछे आसपास के लोगों तथा नगर में कितनी खुशी है, आप खुद देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।